नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रही हैं नेशन स्पीक। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनके समीकरण जानने के लिए आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं और फिलहाल बात करने वाले हैं केरल के कोट्टयम जिले की पुडुपल्ली विधानसभा सीट की। क्या समीकरण यहाँ पर है? क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या गठबंधन यानी अलायंस इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है? सारे समीकरण जानने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद गीता। सर, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटें उपचुनाव चल रहे हैं। केरल की हम बात कर रहे हैं। केरल के समीकरण पहले आपसे जानना चाहेंगे। केरल की बात हम क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जो हमारे ज़्यादातर दर्शक हैं वो नॉर्थ इंडिया से हैं और वो कहेंगे केरल का हमें क्या लेना-देना, आप ये बात बता रहे हैं। केरल का इसलिए लेना-देना है क्योंकि भाई साहब यहाँ पे भी इंडिया वर्सेस इंडिया देखने को मिला और जैसे कि गीता ने कहा कि क्या समीकरण है, मैं आपको बता दूँ कि ये केरल की जो सीट है पुथुपल्ली, यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पर कांग्रेस और वाम दल आमने-सामने हैं। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। चलिए उस पे भी आएँगे। केरल में पथुपल्ली उपचुनाव में कांग्रेस और वामदल एक दूसरे से भिड़ेंगे। राज्य में कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर है और ये कह रही है कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व वाले जो यूडीएफ फ्रंट है, वो उस विपक्ष ने आपको बताया कि विपक्ष में जो पूर्व सीएम ओमन चांडी जिनकी मृत्यु अभी हुई थी, निधन हुआ था 18 जुलाई को हुआ था मेरे ख्याल। उसके बाद ये सीट जो है वो उनके बेटे को दी गई है जिनका नाम है मेरे ख्याल जो उनके बेटे हैं ओमान चांडी के, उनको ये सीट दी गई है और ये कहा जा रहा है कि इस पर एक सहानुभूति की लहर कांग्रेस मान रही है कि यहाँ पर है। ओमान चांडी ने भी एक लंबे समय तक वहाँ पर केरल में राज किया है, तो अब उनके बेटे को यहाँ पर उतारा गया है। ये तो खबर मात्र है कि कौन लड़ रहा है किस तरफ से, किस लिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि केरला में कैसे गठबंधन करेंगे, जब आप एक सीट नहीं छोड़ सकते हैं। ये एक सीट थी सिर्फ, इस पे सर्वसम्मति हो सकती थी कि ठीक है ये सीट जो है वो खाली हुई है और आप इस सीट पे लड़ लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस सीट पे जो है अब लेफ्ट ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, जैक सी थॉमस और रोमन चांडी के जो बेटे हैं चंडी ओमन, उनको भी उतारा है कांग्रेस ने। अब कहानी ये है कि इतने दिन से आप बैठक कर रहे हैं, तो उसमें आप तय ही कर लेते कि भई इस बार जो है आप चुनाव लड़ लीजिए क्योंकि हमें भविष्य में भी सीट शेयरिंग करनी है। और चलिए मान लीजिए ये एलडीएफ, यूडीएफ तो वहाँ पे सालों से लड़ते आए हैं। 1 मिनट के लिए मान भी लीजिए कि एक सीट के लिए हम नहीं करेंगे, देखेंगे जब इकट्ठे बैठेंगे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतार दिया अपना। हालाँकि आम आदमी पार्टी आज तक केरल में कोई सीट नहीं जीती है, ठीक है, हर पार्टी अपना प्रचार-प्रसार करना चाहती है। लेकिन जब आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में आप सब बने हुए हैं, आप नहीं उतारते अपना उम्मीदवार। आप चाहे कांग्रेस की सपोर्ट कर देते, चाहे आप लेफ्ट की सपोर्ट कर देते। लेकिन यहाँ पर एक संदेश गया है बड़ा ज़बरदस्त, किस तरीके से कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के 3 मेन घटक कांग्रेस, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी, तीनों को उम्मीदवार हैं। लेकिन जी। उम्मीदवार यहाँ पर बीजेपी का भी है। बीजेपी केरला में कोई विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है, इसलिए उनको उम्मीद है कि इस बार वो यहाँ पर कुछ चमत्कार करेंगे। उन्होंने अपने जिला अध्यक्ष जो हैं उनको वहाँ पे उतारा है बीजेपी ने। कोट्टयम जिला अध्यक्ष जो हैं जिनका नाम है जी लीजन लाल, उनको यहाँ से उतारा है। बीजेपी के लिए तो यहाँ पे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, केरला में बीजेपी कभी रही ही नहीं है, विधानसभा सीट भी नहीं जीत पाई है। यहाँ पर ये मतलब है कि अब यहाँ पर कांग्रेस हो सकता है सहानुभूति की लहर की वजह से आगे दिखाई दे या लेफ्ट क्योंकि सरकार में है वो अपना वहाँ पे वर्चस्व दिखाए। लेकिन सवाल है कि सवाल फिर वही है कि 3 बैठकों के बावजूद भी आप यहाँ पर एक सीट सैक्रिफाइस कोई भी तैयार नहीं है सैक्रिफाइस करने के लिए। आम आदमी पार्टी जो वहाँ पे है ही नहीं, वो भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। तो ये किस तरह का गठबंधन है और किस तरह की बैठकें चल रही हैं? क्या उस एक सीट पे तो आप डिसाइड कीजिए। कम से कम जब इकट्ठे खाना खाने बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तभी डिसाइड कर लीजिए कि भाई साहब ये तो बड़ा अरे बड़े मंझे हुए नेता हैं सारे। कई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन में हैं। वो कम से कम यही एक दूसरे के साथ शेयर कर लें खाते-खाते कि भाई ठीक है, इस बार हमें जनता को संदेश नहीं देना है क्योंकि हम सब हाथ खड़े करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। देखिए 28 दल एक साथ हैं। कहाँ देखिए? ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव कहीं 20 साल बाद हैं, 10 साल बाद हैं, 4 साल बाद हैं। यही अभी 7-8 महीने बाद है और अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने तो कितनी जगह अपनी मीटिंग्स और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी शुरू कर दी है।
और यहाँ पर एक उपचुनाव में आप ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए हम तो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो क्या 2024 में भी ऐसे ही होगा क्या? क्या जैसे कि सब सोच रहे हैं कि सब जगह तो गठबंधन होगा, लेकिन बंगाल और टीए इधर अपना केरला में अपनी अपनी ही डफली बजेगी क्या? क्या ये यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? तो मुझे तो लगता है कि एक अच्छा मौका गवाया है इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर, क्योंकि इस एक सीट से किसी की सरकार नहीं गिरनी है यहाँ पे, किसी की सरकार नहीं बननी है यहाँ पर, लेकिन एक लोगों में आपका विश्वास जरूर बनता जो आपने गवा दिया। जी, यानी ये भी एक और सीट ऐसी रही जहां पर गठबंधन साबित हो सकता था, मजबूती साबित हो सकती थी, लेकिन फिर भी मजबूती साबित नहीं की गई है। और जैसा कि सर आपने कहा, किसी की सरकार बनेगी नहीं, किसी की सरकार छूटेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर बार-बार जो चीज साफ हो रही है कि इतनी सारी बैठकों के बाद आप एक जो संदेश अच्छा दे सकते थे, वो संदेश भी आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, बैठक में हो बात क्या हो रही है? आपको बात कहाँ से शुरू होती है? आप शुरू से ए से करिए, ए, बी, सी फिर ज़ेड तक जाइए आप। वो जो आप बात कर रहे हैं लोकसभा उपचुनाव की, वो ज़ेड है। उससे पहले बीच में एक आरपीटी भी आएगा, ये जो राजस्थान वाले चुनाव हैं, उसकी भी आपको बात करनी है। उससे पहले का ए ये था, ये आप भी मान लीजिए, मैं इसे ए भी नहीं कहता। ए तो था अगर आप अपना लोगो जारी कर देते, वो भी नहीं पढ़ा आपने। और बी ये था कि चलिए कम से कम उपचुनाव में, मैं मानता हूँ कि 7 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें से 5 जगह लड़ रहे हैं इकट्ठे। अब उत्तराखंड में तो और कौन है कांग्रेस के अलावा? कांग्रेस ही लड़नी थी। अब यूपी में तो एसपी ही लड़नी थी। तो ये कोई बात नहीं है। जहां आपको एकजुटता दिखाने का मौका था वो थी बंगाल और केरल। इन दोनों जगह पे आप ये एक-एक सीट पे कोई ना कोई तो त्याग करता, कोई ना कोई तो बड़प्पन दिखाता। आप तो कह रहे हैं सब त्याग करने के लिए तैयार हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीटिंग में सब कहते हैं हम मोदी को हटाएँगे बस। लालू जी कहते हैं हम त्याग करेंगे, कोई बात नहीं, जितनी सीट छोड़नी पड़े। अरे कितनी सीट छोड़नी पड़े? आप इतने सारे बड़े नेता मिलके के एक-एक सीट की ही नहीं गणित बिठा पाए। एक-एक सीट पे ही त्याग कर लेते। अब मान लीजिए वहाँ पे चांडी साहब के बेटे को खड़ा किया है, तो लेफ्ट त्याग कर सकता था कि कोई बात नहीं, हमारी कौन-सा सरकार गिर जाएगी इससे, लेकिन हम अगर इकट्ठे लड़ना है तो एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पेश करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, आम आदमी पार्टी रिस्ट्रेन कर सकती थी वहाँ पे कि हम तो केरल में वैसे भी बहुत ज़्यादा आधार नहीं रखते हैं, ठीक है, हम एक एग्ज़ाम्पल पेश करते हैं, शुरुआत हम करते हैं। बंगाल में हो सकता था ये, लेकिन नहीं हुआ। तो कुल मिला के कहा ये जा सकता है कि एक बेहतरीन मौका इंडिया गठबंधन ने अपने हाथ से गँवाया है, विपक्ष को बोलने का मौका दिया है, लोगों में एक डाइवर्टेड मैसेज गया है कि ये तो अभी भी इकट्ठे नहीं है। या अब देखिए ना, अब ये जो उपचुनाव हुआ केरला का, इसमें जो रैलियाँ हुई या इसमें प्रचार हुआ, इसमें सब जमकर बोले हैं, कांग्रेस ने जमकर बोला है कि डेवलपमेंट नहीं हुई है, ये नहीं हो रहा है, वो। आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो ना, जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बोलोगे तभी तो आपका कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन अगर आपको इन्हीं के साथ इकट्ठे चुनाव लड़ना है आज से 4-5 महीने बाद, फिर आप लोगों से क्या कहिएगा? अब हो गया सारा डेवलपमेंट 8 महीने के अंदर-अंदर, सब कुछ हो गया। पिछली जो आप बातें कर रहे थे, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब वो सब माफ़ है। अब हम इकट्ठे हैं। बीजेपी को तो सब बड़े ताने कसते हैं कि भई जो बीजेपी में चला गया वो तो धुल जाता है सर्फ एक्सेल से। अरे तो आप लोग भी तो यही मैसेज दे रहे हैं जनता को कि अभी हम एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और एक-दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, और थोड़ी देर बाद जब हमारा गठबंधन अगर माफिक बैठ गया, सीट शेयरिंग पे बात बन गई, तो हम इकट्ठे लड़ेंगे। फिर जनता से क्या कहेंगे? अब ये भाई सब धुल गए मेरे साथ वाले सर्फ एक्सेल से। तो ये एक मुझे लगता है हो सकता है बड़े-बड़े नेता हैं, उनकी अपनी राजनीति का तरीका है, पर मुझे लगता है इंडिया गठबंधन यहाँ पे चूका है। यहाँ पर वो हो सकता था, जो संदेश वो बार-बार देने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं दे पाए। तो संदेश के साथ-साथ एक ज़मीन भी मैं कहूँगी कि बेहतर हो जाती, जनता में एक सोच चली जाती, जनता को एक मैसेज जनता में एक ख़्याल चला जाता कि देखिए अभी साथ है, शायद लोकसभा चुनावों में भी इसी तरीके का एक अच्छा प्रदर्शन हो पाता। लेकिन मुझे लगता है कि चूकना साफ है और हो सकता था तो ये सारे समीकरण साथ दिए जाते। सर इस पूरी सीट को कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये कंक्लूड एक ही शब्द से होता है, वो है रिवर्स गियर। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन रिवर्स गियर में दिख रही है। आगे की ओर बढ़िए, 2024 आगे है, आपको वहाँ गाड़ी लेके जानी है, आप तो रिवर्स गियर लगा के फिर एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो फिर से गियर बदलेगा, न्यूट्रल में आइएगा, सीट शेयरिंग कीजिएगा, फिर से बढ़ना शुरू कीजिएगा, जब तक तो फिर एनडीए की गाड़ी काफ़ी आगे चली जाएगी। वो सोचना चाहिए था, जो बड़े नेता थे, वहाँ पर डिसीज़न होना चाहिए था, इसलिए कहा था, इसका कंक्लूज़न ये भी है, इसलिए कहा था कि अगर एक कन्वीनर बना लिया होता इन्होंने समय रहते, तो आज शायद वो कह सकता था कि भई मैं कन्वीनर हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है इंडिया गठबंधन की, भई पहले इन 2 सीटों की बात सुलझाओ, यहाँ पे कोई एक लड़े, सब नहीं लड़ेंगे।
और वो बिना पायलट का जो जहाज उड़ रहा है इंडिया गठबंधन का, अब वो देख लीजिए आप, 2 अलग-अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, यही कंक्लूजन है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर गठबंधन को लेकर ये कहा जा सकता है कि जहाँ-जहाँ पर साबित की जा सकती थी एकता, वहाँ-वहाँ गठबंधन फिलहाल चूका है और ये चूक कितनी भारी पड़ने वाली है, ये सारे अपडेट्स लेकर नेशन स्पीक्स हाज़िर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।